परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछला 14 एपिसोड में प्रेरित तीसरे अध्याय 1 से लेकर 5 तक हमने चिंता किया है और आज हमें 6 और 7 पद आज पढ़ेंगे और कुछ विषय आज हम इस 2 पद के ऊपर हम चिंता करेंगे। प्रेरित तीसरा अध्याय उसका 6 और 7 पद में पढ़ता हूँ। इस प्रकार लिखा है, जब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसका 7वां पद में, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पतरस और यूहन्ना अपना जीवन का एक साक्षी यहाँ पे भिखारी को कह रहा है। बोलता कि मेरे पास आर्थिक रीति में कुछ भी नहीं है, मुझे तुझे देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या चांदी और सोना हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन अगर चांदी अगर सोना अगर हमारे पास नहीं है तो भी एक विषय हमारे पास है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ये कैसे बोल सका कि पीटर और यूहन्ना मिलकर कैसे बोल सका कि हमारे पास कुछ नहीं है बोलकर। इनका आदि में समय पर ये प्रभु यीशु का पीछे हो लेने का समय पर उन्होंने क्या लिया था, क्या लेकर आया था, वो थोड़ा सा हम चिंता करेंगे। मत्ती सुसमाचार को हम आएंगे। मत्ती सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 19 और 20 पद। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 19 और 20 पद यहाँ पर लिखा है, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और उसका 20 पद में, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पीटर का जीवन में एक ऐसा एक अवस्था में था, मछली पकड़कर जो बिजनेस करने वाला एक महान व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब बुलाया उनको, मेरे पीछे आ जाओ, तो उन्होंने अपना जाल दिन प्रतिदिन का जो रोटी जो मिलता है उस जाल द्वारा उनका परिवार जो गुजारता है, उनका फैमिली का जो हर आवश्यकता इस जाल के रूप में जाल के द्वारा जो है पूरा हो जाते हैं। उसी जाल को वहीं फेंक कर एक धनवान आदमी दरिद्र बनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज बहुत गर्व सहित वो कहता है कि भिखारी व्यक्ति को, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है। इसका अर्थ क्या है प्रिय भाई और बहनों? जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, उसका अर्थ ये है आर्थिक रीति में उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आरंभ किया, उन लोग बहुत धनी होकर और ऊंचे स्थान पर पहुंच रहा है। वो ये नहीं कर सकता जैसे पीटर ने ये कहा कि मेरे पास पैसा का कमी है, मैं तुमको मैं पैसा दे नहीं सकता बोलकर कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना धनवान अधिक धन संपत्ति लोगों ने कमाया है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे पीटर क्या कहता है? पीटर क्या कहता कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। किसके पीछे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार था वो भी हम थोड़ा देखे हम इस तरफ आएंगे। 2 कोरिन्थी उसका 8वां अध्याय उसका 9 पद जो लिखा है। 2 कोरिन्थी 8वां अध्याय उसका 9 पद,
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रिय भाई और बहनों, यह प्रभु यीशु मसीह का एक चेला पीटर जब कहता है कि मैं का कंगाल आदमी हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, तो मैंने एक्चुअली उनका गुरु कैसा था? उनका गुरु उनका रहने के लिए वासस्थान नहीं था, यात्रा करने के लिए कोई गाड़ी नहीं था, उनका अपना सिर रखने के लिए भी उनका बोलकर कोई स्थान नहीं था। वो कहता है कि मैं एक दरिद्र बना हूँ, लेकिन ये धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमें धनी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दरिद्र बना है। ये विषय हम यहाँ देख सकते हैं। और ये स्थान पर हम दोबारा वही पद को रमाएंगे, 3 अध्याय उसका 6 पद लिखा है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो वो जो झाल उनका धन संपत्ति सब वो छोड़ दिया, तो और एक व्यक्ति उनको जीवन में आया, वो बहुत बड़ा संपत्ति समझकर वो प्रभु यीशु को अपना गुरु समझकर अपने यीशु के पीछे पीछे चलना आरंभ किया। और बहुत बड़ा एक महान साक्ष्य वो दे रहा है, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है मेरे पास जो मुझे जो संपन्न किया, मुझे जो धनिक बनाया, मुझे जो संपत्ति, जो आर्थिक विषय जो मेरे पास था, मैं उसको छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, इसलिए आत्मीय रीति में मैं एक संपन्न हूँ। उन्होंने मुझे संपन्न बनाया। ये साक्षी वो बता रहा है। प्रिय भाई और बहनों, आज इस वचन के सामने हमें अन्य लोगों के पास जाकर यही कह सके, और कुछ पैसा लालच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए नहीं है, और कुछ वायदा देकर किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए नहीं है। स्पष्ट रूप में जैसे पीटर ने कहा, देखो मेरे पास सहाज के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ दे नहीं सकता। उस लालच में प्रभु यीशु के पास आने का कोई जरूरत नहीं है। उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति आत्मीय रीति में उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। एक मन परिवर्तन हो तो प्रभु यीशु के ओर देखकर, प्रभु यीशु को विश्वास करके एक मन परिवर्तन होकर आगे आना है। उसके बाद वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हम प्रभु का सुसमाचार लेकर जाते समय हमें ये विषय कहना है, मेरे पास यीशु है। और ये मेरे पास यीशु है बोलकर जो पीटर और यूना ने कहा, तो वो देखकर वो यीशु को देखा, क्योंकि एक पत्रिया समान सिर से लेकर पाद तक वो जब देखा, तो देखने का समय पर वो पीटर पतरस को नहीं देखा, लेकिन यीशु को देखा। हम जहाँ भी जाए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर, जो लंगड़ा व्यक्ति हो, अंधा व्यक्ति हो, बीमार व्यक्ति हो, जो भी अवस्था में हो, उनके पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाते समय, और ये हम कह सके एक धैर्य के साथ, साहस के साथ हम ये कह सके कि मुझे देखो। ये आज बता सकते हैं, बोल सकते हैं हम दूसरों के सामने। ये बहुत आवश्यक है। ये वचन हमें ये विषय हमें सिखाते हैं। और उसके बाद उसका 7वां पद हम पढ़ेंगे। 7वां पद में क्या लिखा है? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। देखो किसने पकड़ा? किसको पकड़ा? पतरस ने एक जन्मना जो भिखारी व्यक्ति है उनका हाथ को पकड़ा। हम ये जो पढ़ते समय, 7वां पद पढ़ते समय हमें जाना चाहिए कहाँ पे? मत्ती सुसमाचार की ओर हम जाना चाहिए। एक बार प्रभु यीशु ने पीटर का भी हाथ पकड़ा था। उसका 14 अध्याय उसका 31 पद, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय उसका 31 पद, इस पर लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? एक बार शायद जो धैर्य और साहस
जो मरने का अवस्था में, जो पानी में डूबकर मरने का उस अवस्था में जब रोया, पुकारा, प्रभु यीशु मसीह लिखा है तुरंत तुरंत, बिल्कुल इंतजार भी नहीं किया, तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। वो व्यक्ति वो अनुभव के साथ, क्यों वो कह रहा है कि वो कहना चाहता है कि मैं एक ऐसा एक अवस्था में था, मैं एक पाप की ओर जा रहा था और पानी की ओर हम डूब के जा रहा था, मैं मरने वाला था, लेकिन मेरा पुकार सुनकर मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरा हाथ को पकड़ा, तो मुझे भी और लोगों का हाथ पकड़ना है। देखो ये यहाँ पे जब उन्होंने हाथ पकड़ा उसका, शायद मैं सोच रहा हूँ शायद वो सोचा होगा प्रभु यीशु मसीह ने जब उस पीटर का हाथ पकड़ा और उनको तत्क्षण, वो लिखा है तत्क्षण वो वहाँ से उनको रक्षा किया। आज वही पीटर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दूसरों का हाथ उठाते हैं। ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। हमारा पिछला अनुभव क्या है प्रिय भाई और बहनों, ये अनुभव के साथ बोल सकता है प्रभु यीशु मसीह ने पिछले दिनों में, पिछले समयों में जो हम बहुत निराशा में था, बहुत समस्या में था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से उद्धार दिया बोल के, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ से जो गिरा हुआ अवस्था से प्रभु यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर मुझे उठाया बोल के। प्रिय भाई और बहनों, पिछला अनुभव हमें याद करना बहुत आवश्यक है और उस अनुभव सहित हम दूसरों को हमें प्रभु के निकट लाना है, ये बहुत आवश्यक है। यह लिखा है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। उसके 32 पद में लिखा है, और जब वे नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। यह लिखा हुआ है प्रिय भाई और बहनों। यहाँ पे आज का संदेश मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। 2 विषय है, एक हम देखा है कि उसका, और एक बार मैं उस पद को हम जाएंगे, उसका 6 पद, 3रा अध्याय, प्रेरित 3रा अध्याय, उसका 6 पद में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपना नम्रता सहित, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पहले हीरो था लेकिन अभी मैं जीरो बन गया हूँ प्रभु यीशु के लिए। कहता कि मेरे पास कुछ नहीं है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। अगर हम होता तो हम थोड़ा सा बढ़ा करके हम बताते, अगर कुछ भी नहीं है तो 100 रुपया पॉकेट में है तो हम बोलेगा कि हमारे पास उस ज़्यादा है। लेकिन पीटर ने कभी नहीं कहा। पीटर कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और उन्होंने कहा लेकिन एक व्यक्ति मेरे जीवन में है, मेरे पास है एक व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम पर वो उनका हाथ पकड़कर उनको उठाया। प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमें नम्रता सही रहे, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है मैं प्रभु में जो कुछ हूँ। आज मैं जो स्थिति में हूँ प्रभु यीशु का अनुग्रह का कारण है। और ये नम्रता सहित हम लोगों के पास जाकर प्रभु का सुसमाचार और लोगों का जो दरिद्र अवस्था को हम देखकर, जो कंगाल अवस्था को देखकर उनको बचाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। उसके बाद अगर ऐसा व्यक्ति को उनका हाथ पकड़ के उठाना है, यहाँ लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। अपना स्टेटस ने नहीं देखा, अपना फैंड, अच्छा वाला फैंड, कोट टाई ये सब बांध कर जो अगर चले जाते, कोई भी आजकल जो है ऐसा एक भिखारी का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा बोलकर चले जाते हैं, ट्रैक्ट फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन पीटर ऐसा नहीं है। पीटर और ये भिखारी एक समान बन गया। पीटर जब देखा और पीटर ने कहा कि हमारे और देखो, वो बहुत ध्यानपूर्वक देखा। ये सब विषय जो है आपस में एक रिलेशन हुआ उनके जीवन में, आपस में एक रिलेशन ऐसा हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति प्रभु यीशु का एक चेला है।
ये वो समझ सका और वही स्थान पर पत्रोस ने जो जन्मना जो लंगड़ा भिखारी का हाथ पकड़कर उनको उठाया और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बेल आ गया बोल के हम देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे हम चिंता करेंगे इसमें ये परित्राण पाया है या खाली उनका पाँव में शक्ति मिला, चल सकता है, या परित्राण पाया नहीं पाया कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम है। इस विषय हम अगला एपिसोड में चिंता करेंगे। प्रार्थना सहित इस वचन को आप लोग अध्ययन कीजिए। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।